वेलकम टू लर्निंग यूट्यूब चैनल। रीजनिंग के सेट 8 में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है, जो एग्ज़ाम 7 जून 2019 को सेकेंड शिफ्ट में जिसका पेपर हुआ था। ठीक है, और जितना भी आप लोग वीडियो देखते हो उसके अगर मान चलिए आपको प्रीवियस वीडियो का रिवीजन करना है तो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन का लिंक होगा वो मिल जाएगा आपको। वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वहाँ से प्रैक्टिस करके फिर उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज के सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बताया गया कि उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्या नीचे दिए गए समुच्च में आपस में संबंधित है। एग्जाम में जब भी बनाना होगा तो इस सब जो चीज़ है इसको इग्नोर करके चलना है, इस सबको पढ़ना नहीं है। केवल जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी ये सबको पढ़ा जाता है। एग्जाम में इसको देखकर ही समझ जाना है कि जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन संबंधित होगा। देखिए 3, 5 और 16 इसमें क्या संबंधित है। अगर आप दोनों साइड वाले को जोड़ते हैं 3 + 5 को तो कितना प्राप्त होता है 8, और इसको क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो बीच वाला संख्या 16 प्राप्त हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर आप ऑप्शन नंबर डी लेते हैं तो 9 + 7 16, अगर 16 को 2 से गुना करते हैं तो ये 32 प्राप्त हो जाता है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा आपको। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शबनम और मालती के वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। यदि उनकी वर्तमान आयु में अंतर 18 वर्ष है तो उनके वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। देखिए अनुपात में अंतर कितना दिया गया 3, अनुपात में अंतर 3 और वास्तव में अंतर 18 है, यानी 3 का वैल्यू जो है वो 18 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो हमें उनके वर्तमान आयु का योग निकालना है। तो अनुपात में योग कितना हो रहा है 7 × 4 = 11, जब 1 का वैल्यू 6 तो 11 का वैल्यू 66, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित 4 संख्या में से 3 संख्या किसी प्रकार समान है और एक असमान शब्द का चयन कीजिए। उस असमान शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, असमान शब्द का चयन करना है। बहुत आदमी कभी कभी क्या करते हैं, जैसे अगर बोल देगा ये 19 का मल्टीपल है बाकी 3 मल्टीपल नहीं है, इस तरह से नहीं चेक किया जाता है। इसको जब भी बनाना रहेगा तो हमें 3 में समानता देखना है, जिसको हम छांट रहे हैं उसको नहीं देखना, बाकी 3 में क्या चीज़ समानता है। देखिए अगर 43 का बात करें तो 43 अभाज्य संख्या है, 43 अभाज्य संख्या, बाकी 39, ये 63 और 57 ये तीनों क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों भाज्य संख्या, ये तीनों समान हो जाएगा और 43 अलग हो जाएगा, वो अभाज्य संख्या आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें भी 4 अक्षर में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार समान होगा और एक असमान होगा तो असमान अक्षर समूह का चयन करना है। देखिए अगर हम इसको वॉवेल कंसोनेंट से देखते हैं तो इसमें 1 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट है, इसमें भी 1 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट है, 1 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे चारों का चारों कॉन्सोनेंट दे दिया गया है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी में 3 कॉन्सोनेंट और 1 वॉवेल दिया गया है और इसमें चारों का चारों कॉन्सोनेंट दिया गया है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नीचे दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी हमारे पास 3 चीज़ दिया गया, स्नातक, शिक्षक और साक्षर। ये तीनों में हमें संबंध बताना है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, स्नातक और शिक्षक में कितना का संबंध है। यानी शिक्षक में कुछ लोग स्नातक होते, कुछ शिक्षक ही स्नातक होते हैं, कुछ शिक्षक ही स्नातक होते हैं। और शिक्षक और साक्षर में क्या संबंध है। यानी जितना भी शिक्षक होगा, साक्षर किसको बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसको साक्षर बोलते हैं। तो जितना भी शिक्षक होगा वो सभी का सभी साक्षर हो जाएगा, यानी इसमें सभी का संबंध है। और इस दोनों में क्या चीज़ का संबंध है, स्नातक और साक्षर में क्या चीज़ का संबंध है। यानी जितना भी स्नातक होगा वो सभी का सभी क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 रिलेशन सभी का होना चाहिए और 1 रिलेशन कुछ का होना चाहिए। तो 2 रिलेशन सभी का इसी में दिया गया है और इसमें 1 ही रिलेशन सभी का दिया गया है, और इसमें कोई भी रिलेशन सभी का कहीं रिलेशन है, इसमें कुछ कुछ का रिलेशन दिया गया है और इसमें भी कुछ कुछ का रिलेशन दिया गया है। तो ये 3 ऑप्शन तो आपका पहले ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली ये परफेक्ट आंसर इसका नहीं है, क्योंकि हमें देखिए सभी शिक्षक को साक्षर कर दिया गया, सभी स्नातक को साक्षर कर दिया गया, लेकिन ये स्नातक और शिक्षक में भी तो कुछ का संबंध है ना। तो इसका जो परफेक्ट आंसर, ये तो हमें मजबूरी बस लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा वो बता देते हैं। जैसे ये आपका साक्षर हो गया,
देखिए सभी स्नातक साक्षर होगा यानी ये स्नातक हो गया, और सभी शिक्षक साक्षर होगा तो शिक्षक को भी अंदर कर देंगे, और कुछ शिक्षक स्नातक भी होगा तो यानी स्नातक का कुछ भाग को हम शिक्षक भी बनाना पड़ेगा। तो यानी इसका मतलब जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कुछ इस तरह से वेन डायग्राम होना चाहिए, ये डायग्राम होना चाहिए। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ये तो मजबूरी बस हमें लगाना पड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कुछ इस तरह से होगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन से है, और इस ब्लड रिलेशन को हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग ब्लड रिलेशन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, और उसी आधार पे जिस तरह से हम लोग पढ़े थे रीजनिंग में उसी आधार पे हम इसको बनाते हैं। इसमें पता है पी जो है वो क्यू की बहन है, तो हम बोले थे भाई बहन को साथ में रखना है, मम्मी पापा को अपने से जस्ट ऊपर रखना है, जिसके पिता जो हों उसके जस्ट ऊपर रखना है, और बेटा बेटी को नीचे रखना है। तो अगर पी क्यू की बहन है, भाई बहन को हम लोग साथ में रखते हैं, यानी पी बहन है किसकी, क्यू की, यानी पी को हम लोग फीमेल कर देंगे और क्यू के साथ में रखेंगे ताकि पता चले ये दोनों भाई बहन हैं। और आर की माँ है, यानी पी क्यू की बहन है, आर की माँ है, यानी पी जो है वो आर की माँ है, तो आर को हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, अब आर की माँ है, आर बेटा है या बेटी है इसके बारे में स्पष्ट नहीं है, इसीलिए अब इसका जेंडर हम लोग स्पष्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एस डब्ल्यू की बहू है, यानी एस जो है डब्ल्यू की बहू है, यानी अभी हम जो स्टेटमेंट लिए तो ना उसमें एस का जिक्र है कहीं, ना डब्ल्यू का जिक्र है, तो ये भी इस स्टेटमेंट को भी रहने देते हैं। और क्यू की पत्नी है, यानी एस जो है वो क्यू की पत्नी है, अगर एस क्यू की पत्नी है तो इसका मतलब क्यू मेल हो जाएगा, और एस पत्नी है तो एस फीमेल हो जाएगा, और पति पत्नी को इस तरह से हम लोग इंटर रिलेट कर देते हैं। हमने और एस जो है वो डब्ल्यू की बहू है, ये जो एस है डब्ल्यू की बहू है, डब्ल्यू की बहू मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पी और ये क्यू इसके पति का जो मम्मी या पापा होंगे वही तो एस का, यानी वही उसी का तो बहू एस हो जाएगा ना, यानी क्यू के जो मम्मी पापा, इसका मतलब एस जो है वो क्यू का या तो मम्मी भी हो सकते हैं या तो पापा भी हो सकते हैं। इसके बारे में अभी जिक्र नहीं किया गया है कि ये इसका सास है या ससुर है, सॉरी ये डब्लू के बारे में बोला गया है ना कि एस जो है वो डब्लू की बहू है, तो डब्लू की बहू एस है तो इसका मतलब डब्लू जो है क्यू के मम्मी या पापा कोई भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है डब्लू का पौत्र एम है, यानी डब्लू का जो पोता है वो एम है, तो इसका मतलब, और पी का भतीजा है, यानी डब्लू का पोता यानी डब्लू के बेटा का बेटा और पी का भतीजा है, तो इसका मतलब जो एम होगा वो क्यू का बेटा होगा, एम क्यू का बेटा होगा, और पी का भतीजा है तो तभी तो पी का भतीजा हो जाएगा ना। और भी का भाई है, एम अगर भी का भाई है इसका मतलब एम भी क्यू का पुत्र है, और भी क्यू का पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है। डब्लू के केवल 2 बच्चे हैं, तो डब्लू को 2 बच्चे, एक पी और एक क्यू तो है ही है। उसके बाद क्या है, क्यू का भी से क्या संबंध है, यानी क्यू जो है वो भी के कौन हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि एम का भाई है ये, सॉरी डब्लू भी का भाई एम है, अगर एम के पापा क्यू है तो भी के भी पापा तो क्यू हो जाएंगे ना, इसीलिए पिता का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। देखिए अगर आप ऑर्डरली देखें, प्लस और गुना को आप बदल रहे हैं, यानी गुना की जगह पे प्लस और प्लस की जगह गुना कर रहे हैं आप, ठीक है, तो 12 × 36 यानी -36 चला जाएगा, और ये 2 और ये 9 यानी आंसर निगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है। अगर आप माइनस और भाग को बदल रहे हैं, यानी ये भाग और ये माइनस को बदल रहे हैं, तो ये 12×96 ये बहुत ज़्यादा चला जाता है, जबकि हमें 11 ही प्राप्त करना है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें, प्लस और माइनस को अगर चेंज करें, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, तब ये 12×24 -24 हो जाएगा, तो ये भी आंसर निगेटिव दे देगा। 9 3 12 -24 यानी ये भी आंसर निगेटिव दे देगा। तो ये तीनों जब ऑप्शन नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप चेंज कीजिएगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। जिससे प्लस और भाग को चेंज करें, यानी यहाँ पे भाग और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहे हैं, 9 - 3 × 1/12 भाग 12 तो 1/12 × 8 कर सकते हैं ना, या फिर 8 × 24 और 24 को 12 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 24 को 12 से भाग देंगे तो 2, अब +4 यानी 9 4 13 में से 2 गया 11 आ गया ना, यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी प्लस और भाग को अगर हम बदल देते हैं तो ये इक्वेशन सही हो जाता है।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है। जैसे ये दोनों अक्षर समूह में क्या संबंध है, DFIM, इसको हम लोग कोडिंग कर लेते हैं। D यानी D4 और F6 I9 M13 और WRN W23 U21 R18 और N14, ये किस प्रकार संबंधित हैं। जब दोनों का योग 27 होता है तो हम लोग क्या समझते हैं, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी DFIM का विपरीत WRN लिखा गया है तो हमें GKNP का निकालना है, यानी G7 K11 N14 और P16। अगर हम उल्टा लिखेंगे तो यानी इसका उल्टा ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोनों का योग 27 होगा तभी तो उसका उल्टा होगा ना। और 11 का उल्टा 16 और 14 का उल्टा 13 और 16 का उल्टा 11। तो 20 में हो जाता है T, 16 में P और 13 में M और 11 में ये K। तो TPMK ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये पेपर फोल्डिंग कटिंग का सवाल है और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे मान चलिए ये एक पेपर बड़ा सा पेपर था, इसको क्या किया गया, ये आधा वाले पार्ट से काट कर और ये वाला जो पार्ट था ना इसको नीचे की ओर मोड़ दिया गया। अब मेरे पास केवल इतना पार्ट बचेगा, इतना पार्ट। अब क्या किया, हम इस यहाँ से आधा से काट कर ये वाले पार्ट को हम लोग नीचे की तरफ मोड़ दिए। तो अब मेरे पास केवल और केवल ये वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग क्या किया, एक यहाँ काट दिए और एक गोल 2 बिंदु यहाँ काटे और एक सर्कल के आकार का यहाँ पे हम ऊपर में काट दें। तो जब आप इसको खोलिएगा यानी ऊपर की तरफ खोलिएगा, जब इसको केवल ऊपर की तरफ, यानी यहाँ जो कटा था वो कुछ इस तरह से यहाँ भी कट जाएगा और इस बिंदु के कारण एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, कट जाएगा। और ये इस तरह कटा होने के कारण इस तरह से यहाँ पे भी कट जाएगा, इस तरह से यहाँ पे भी कट जाएगा। और ये इसके कारण यानी यहाँ इतना कट जाएगा और ये एक बिंदु के कारण एक बिंदु यहाँ चला आएगा। ठीक है, जितना भाग इधर कटता है उतना ही भाग खोलने पर भी कटता है। अब देखिए, जब आप ये पूरे आधे पेपर को ऊपर की ओर खोल दीजिएगा, ये बिंदु के कारण एक बिंदु यहाँ आ जाएगा और ये ट्रायंगल के कारण ये ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा और इसके कारण ऊपर चला जाएगा और इसके कारण ये यहाँ पे एक आ जाएगा और ये बिंदु के कारण एक बिंदु यहाँ आ जाएगा और ये 2 बिंदु के कारण 2 बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से कौन से ऑप्शन में दिया गया, यानी चारों बीच में त्रिरंगल का आकार का कहाँ पे काटा गया, एक ये A ऑप्शन में काटा गया, B ऑप्शन में यहाँ पे ट्रायंगल का आकार का नहीं काटा गया, यहाँ पे भी ट्रायंगल का आकार का नहीं काटा गया, तो C ऑप्शन भी खत्म, D हो सकता है। और देखिए A में जो 2 गोला यहाँ बन रहा है यहाँ पे हटा दिया गया, तो यानी इसीलिए A नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और इस सवाल को हम लोग इसे पिछले वाले वीडियो में भी बना चुके थे और इसको क्या बोले थे कि मतलब 6 में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 18 संख्या होगा और इसको 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3 3 6 फिर 3 3 6 फिर 3 और 3 6। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे लास्ट का 3 में CBD है ना, CBD, इसी तरह से यहाँ भी CBD होना चाहिए और यहाँ भी CBD होना चाहिए, CBD। अब देखिए यहाँ पे DB और खाली स्थान है तो यहाँ पे DBA होना चाहिए, उसी तरह से DBA यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ भी DBA होगा। तो यानी जो मेरा आंसर आएगा AD, पहला ADCDB, ADCDB, यानी कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ADCDB। एक मिनट, इसको सुधार लीजिएगा, ADC, यहाँ पे D, सेकेंड में DB की जगह D कर दीजिएगा, इसको सुधार का ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, यानी दाईं ओर अगर हम दर्पण रखेंगे तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, जो आकृति दाएं तरफ रहता है वो बाएं तरफ हो जाएगा, जो बाएं तरफ आकृति रहता है वो दाएं तरफ हो जाएगा। जैसे ये जो इस तरह से बाएं तरफ है तो ये अगला बार इस तरह से दाएं तरफ हो जाएगा और ये जो बाएं तरफ है अगला बार इस तरह से दाएं तरफ हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऐसा A में भी दिया गया, B में दिए गए, C में ऐसा नहीं है तो C ऑप्शन खत्म और D में भी दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये एरो का जो निशान है वो दाएं तरफ है तो अगली बार एरो का निशान बाएं तरफ होगा, यानी इस तरह से एरो का निशान किस में दिया गया है और एरो का सही ऊपर में सही निशान देखना पड़ेगा। यानी इस तरह का जो एरो का निशान दिया गया है
ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पे एरो का निशान गड़बड़ दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाएगा क्योंकि एरो का निशान यहाँ नीचे दिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, बाएं वाला चीज़ दाएं चला जाता है, दाएं वाला चीज़ बाएं चला जाता है। एक ही ऑप्शन बी मिल रहा है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं 5, 12, 26, 54 में अगला जो संख्या आएगा वो क्या आएगा। तो पहला यहाँ पे क्या किया गया, 2 से गुना करके 2 ऐड कर दिया गया, फिर 2 से गुना करके 2 ऐड कर दिया गया, फिर 2 से गुना करके 26 दूना 52 प्लस 2 54 हो जाएगा, फिर 54 दूना 108 प्लस 2 110, यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, यानी ये जो आकृति है ये किस आकृति में अंतर्निहित है। तो अगर देखें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर अगर हम डी देखें तो कुछ इस तरह से ये आकृति अंतर्निहित जेड के आकार का मिल रहा है और एक यहाँ पे कटा हुआ भी है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी में ये आकृति अंतर्निहित है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जैसे रेगुलर का जो कोड दिया गया वो GERTRAL दिया गया, यानी आर पहले अगर आप इसको लिखते हैं REGULAR, तो सबको क्या कीजिए एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए, जिससे क्या होगा कि ईजिली आप लोग पता कर पाइएगा। GERTRAL। हम इसको कोडिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका जितना का जितना वर्ड है ना, सारा का सारा वर्ड हमें यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि सभी को उलटफेर करके कोडिंग किया गया होगा। तो अगर देखें तो जैसे REG इसको तीनों को उलटफेर कर दिया। अब इसको छोड़ दीजिए, U में एक घटा के T कर दिया गया। अब देखिए LAR, यानी 3 को उलटफेर कर दिया गया, इस 3 को, फिर U में 1 का कमी कर दिया गया, फिर इस तीनों को उल्टा कर दिया गया। उसी तरह से अगर हमें ब्रदर का कोड निकालना है BROTHER, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को उलटफेर करेंगे, ORB हो जाएगा, फिर ये T में 1 कमी करेंगे तो S हो जाएगा, और HER को क्या करेंगे, HER को कुछ इस तरह से करेंगे, यानी HER उलटफेर करके, यानी इसका जो आंसर होगा ORBSREH, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें ये तीनों जिस प्रकार संबंधित है उस प्रकार बाकी कौन सा ऑप्शन संबंधित हो रहा है। तो अगर हम देखें तो इस तीनों का योग कितना हो रहा है, 15 8 23 प्लस 9 32 हो रहा है इस तीनों का योग। तो कहीं पे योग 32 हो रहा है, यानी 16 4 20 प्लस 12 32 हो रहा है, और कहीं पे योग 32 हो रहा है, 13 7 ये 34 हो रहा है, यानी ये 7 12 का स्थान पर 3 आ रहा है, 32 नहीं होगा, यानी एक ही जगह तीनों का योग 32 हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी अगर मान चलिए हम लास्ट में देखें कि अगर मान चलिए इसको समझ में आता है तो या तो शुरू या तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप दाखिला लीजिएगा, 1 मिनट। दाखिला लेकर आप कॉलेज में जाइएगा, तो सबसे पहले दाखिला होगा, तो 4 से कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो 4 से एक ही ऑप्शन सी और डी में हो रहा है, यानी या तो आंसर सी होगा या तो डी होगा। अब डिग्री आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, यानी 3 जो है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो 3 सबसे लास्ट एक ही ऑप्शन सी में मिल रहा है इस दोनों में, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो पहले ख़त्म हो गया। पहले आप दाखिला लीजिएगा, तो दाखिला जब जैसे ही लीजिएगा तो 4 से वाक्य स्टार्ट होना चाहिए, 4 से वाक्य एक ही जगह स्टार्ट हो रहा है, सी और डी में, 2 जगह सी और डी में हो रहा है। अब लास्ट में देखिए तो लास्ट में आपको डिग्री मिलेगा, जब लास्ट में डिग्री एक ही जगह ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ते, शुरू और लास्ट का पकड़ते हैं, तो भी आप सवाल को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। वैसे देख लेते इसके बारे में। सबसे पहले आप दाखिला लेकर कॉलेज जाइएगा, दाखिला लेकर कॉलेज जाइएगा। कॉलेज जाने के बाद आप कक्षा में बैठ के सीखिएगा, यानी शिक्षक कक्षा में बैठकर सीखेंगे। उसके बाद जो ये मूल्यांकन आपका जो परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद आपका डिग्री मिल जाएगा 5-3 मूल्यांकन होगा, यानी परीक्षा का मूल्यांकन होगा, उसके बाद आपका डिग्री मिलेगा, यानी 4 2 6 1 5 3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें है टूट का संबंध एकता से जिस प्रकार संबंध, उसी प्रकार सुधार का संबंध किससे होगा। जैसे टूट और एकता दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सुधार करना और क्षति करना ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब ये डैश का सवाल है, और ये जो सवाल था पिछले के सभी वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि जब उसमें बताया गया था जब दोनों में एक चीज़ कॉमन मिले तो वहाँ से हमें क्लॉकवाइज घूम जाना है। अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 2 4 आएगा, 3 के बाद 2 उसके बाद 4। इसमें भी जिससे जो कॉमन रहता है उसी से हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे। इसमें 3 कॉमन है, 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 6 1। इसका मतलब ये हो गया कि 2 के विपरीत 6 आ जाएगा, 4 के विपरीत 1 आ जाएगा। और पासा में क्या होता है 1 से लेकर 6 तक अंक रहता है, तब बच गया 5। जो बच जाएगा वो 3 के विपरीत हो जाएगा। तो सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में बोला गया कि 6 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पे कौन सा होगा। यानी कहने का मतलब है 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो 6 का विपरीत 2 आ गया हमारा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित दी गई इस आकृति श्रृंखला में आने वाली अगले श्रृंखला का चयन कीजिए। आप क्या कीजिएगा, एक एक आकृति को देखते हुए चलेगा। जैसे इसमें ये जो है इस तरह इधर घुमा हुआ है, फिर ऊपर की ओर, फिर इस साइड, इस आकृति की बात करें, यानी ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले बाएं तरफ था, फिर ऊपर की ओर घूम गया, फिर दाएं तरफ, अगला बार नीचे की ओर, तो फिर अगला बार ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये इस तरह से बाएं तरफ चला जाएगा। वैसे भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी आकृति अगर चारों दिशा में घूमेगा, 4 दिशा में घूमने के बाद 5वां बार अपनी ही दिशा में आ जाएगा। यानी सभी आकृति वही रहा। देखिए एक ये इधर है, एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऊपर की ओर आ गया, फिर ये बाएं की ओर आ गया, फिर नीचे की ओर आ गया, तो अगली बार फिर ये इधर से घूमेगा तो ये इधर चला जाएगा। यानी 4 बार घूमने के बाद ना वही आकृति प्राप्त हो जाता है। तो यानी अगर मान चलिए ये सभी आकृति 4 बार घूमा है तो ये सेम आकृति प्राप्त हो जाएगा। और सेम आकृति कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंध जिस प्रकार लिखे गए शब्द युग्म आपस में संबंधित है। यानी सहलाना और प्रेम, जैसे अगर कोई डॉग का एग्जाम्पल लीजिए, जब आप कोई जो आपका पर्सनल डॉग होता है उसको अगर आप सहलाते हैं उससे प्रेम बढ़ता है, उसी तरह लात मारने से क्या बढ़ता है, दुश्मनी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका, जिस प्रकार सहलाना और प्रेम एक दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार लात मारना और दुश्मनी एक दूसरे से संबंधित हैं। अब जैसे क्लीन का जो कोड है वो 14 15 1 2 3 दिया गया, तो सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे CLEAN, और इसको ओरिजिनल जो कोड है वो लिख देंगे C3 L12 E5 A1 N14। ठीक है, और इसका जो कोड दिया गया वो 14 1 5 12 3। ठीक है, और ब्लो का कोड क्या दिया BLOW। इसका जैसे B2 होता है, L12 होता है, O15 होता है, W 23 होता है, और इसका जो कोड दिया गया 23 15 12 2। उसी तरह हमें जोक का कोड निकालना है, जोक का, तो यानी J10 O15 JK11 E5। देखिए कोडिंग किस तरह से किया गया, यहाँ से तो समझ में आ चुका होगा कि कोडिंग किस तरह से किया गया। ये 3 को लास्ट में लिख दिया गया, फिर ये 12 को उसके पहले, फिर 5, फिर 1, फिर 14, ये उल्टा क्रम में लिख दिया गया। अगर हम उसी तरह से देखिए, ये 23 को पहले लिखा, फिर 15, फिर 12, फिर 2, इसी तरह से उल्टा लिखें तो पहले 5, फिर 11, फिर 15, फिर 10, यानी 5 11 15 10, 5 11 15 10। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें है कि नीचे दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है। देखिए अगर त्रिभुज की संख्या निकालना हो तो पहले हम 2 तरह का सेम फिगर को देख लेंगे। देखिए अगर 2 तरह का सेम फिगर देखें तो एक फिगर जिस तरह से ये संबंध, जिस तरह से ये है तो उसी तरह से नीचे वाला भी है, यानी जिस तरह से ऊपर वाला है उसी तरह से ये नीचे वाला भी है, ये नीचे वाला। तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला में हम त्रिभुज गिन लेते हैं और जितना होगा उसको 2 से गुना कर देंगे, उसके बाद दोनों को कंबाइन रूप से हम लोग त्रिएंगल निकालेंगे। तो अगर हम ऊपर वाला में देखें तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज। यानी ऊपर वाला में अगर 5 त्रिभुज है तो नीचे वाला में सेम उसी तरीके से तो 5 त्रिभुज हो जाएगा। 10 त्रिभुज तो ऐसे हो गया। अब हम दोनों को कंबाइन रूप से त्रिभुज का संख्या निकालेंगे। अब कंबाइन रूप से देखिए, अगर कंबाइन रूप से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इस तरह से 1, फिर उसी तरह से 2, फिर इसी तरह से यहाँ पे 3, फिर इसी तरह से ये 4, यानी 4 और आगे। अब आते हैं 4 के बाद देखेगा, एक ये 5, एक मिनट, ये 5 और ये 6, 2 और ऐड हो जाएगा। सॉरी, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी 2 और ऐड होगा क्योंकि 4 तो हम पहले ऐड कर चुके थे ना। अब एक और देखेगा, ये एक इस तरह से, यानी ये साइड वाला में, और एक ये साइड वाला में, तो यानी 2 और ऐड हो गया।
तो टोटल कितना हो गया, 5 5 10 4 14, 2 16 2 18। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इन टोटल जो त्रिभुज का संख्या होगा 18, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित जिस पर नीचे दी गई संख्या युग्म आपस में संबंधित है। देखिए इसको बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गुना भाग करने लगते हैं। तो सबसे पहला आप क्या कीजिएगा ना, पहले आप क्या कीजिए, इस दोनों का अनुपात चेक कर लीजिएगा। अगर इस दोनों का अनुपात हम चेक करें तो 2 से 6 बार में, पहले 2 से ही लगा देते, 2 से 6 बार में, 2 से 21 बार में, फिर 3 से अगर देखें तो 3 से 3 बार में, 3 से 7 बार में। इन इस दोनों का अनुपात 3:7 है। तो बाकी किस ऑप्शन का जो अनुपात है 3:7 हो रहा है? कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका अनुपात 3:7 हो रहा है? सॉरी, ये 3 से 2 बार में कटेगा ना, ये 3 से 2 बार में। फिर से इसको देख लेते, जैसे 12:42 है ना, यानी 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 2:7 हो रहा है। उसी प्रकार 2:7 और कौन सा ऑप्शन में हो रहा है? अगर ऑप्शन अभी देखें 4 से 2 बार में, 4 से 27 बार में, यानी 2:7 एक ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट सवाल आता है और ये कथन निष्कर्ष का सवाल है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं। पहले जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसका डायग्राम बना लेंगे। इसमें बोला कुछ सड़कें गलियाँ हैं, यानी जो कुछ सड़क है वो सड़क का कुछ पार्ट गली हो रहा है, यानी सड़क का कुछ पार्ट क्या हो रहा है? गली हो रहा है। और क्या है? कुछ गलियाँ मार्ग है। देखिए यहाँ पे 2 डायग्राम बन सकता है, यानी पहला ये हो गया, दो तरह के डायग्राम बन सकता है। इसको पहले लिख लेते हैं, सड़क और कुछ सड़क गली है, यानी पहला स्टेटमेंट ले लिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कुछ गलियाँ मार्ग हैं। देखिए अगर कुछ गली मार्ग लेना है तो हम इस तरह से ले सकते हैं, सड़क के छोर को भी कुछ गली को मार्ग बना सकते हैं। हम कुछ इस तरीके से भी तो उस गली को मार्ग बना सकते हैं ना, कुछ गली को मार्ग बना सकते हैं। यहाँ भी हम ले रहे हैं तो यहाँ भी कुछ गली मार्ग बना रहे हैं, यानी गली का संबंध मार्ग से दिया गया है तो हम सड़क से ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। यानी यहाँ भी हमें कुछ इस तरह से डायग्राम बना रहे हैं कि आपको कुछ गली को मार्ग हमेशा करना पड़ेगा। आप इस तरह से कुछ गली को मार्ग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी गली मार्ग नहीं हो रहा है। यानी हमें कुछ गली को मार्ग करना है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, सड़क को लेकर भी कर सकते हैं, सड़क को छोड़कर भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास 2 डायग्राम बना। अब जो दोनों डायग्राम में जो निष्कर्ष सही होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। जैसे कोई भी सड़क मार्ग नहीं है, यानी ये जो स्टेटमेंट है इसमें तो सही हो रहा है, कोई भी सड़क मार्ग नहीं है, लेकिन इसमें गलत हो जा रहा है, सभी गलियाँ मार्ग है, ये तो पहले ही ख़त्म होगा। कुछ वाला स्टेटमेंट जहाँ भी आए और वहाँ सभी का जिक्र कर दे वो तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अब ये तो 2 पहले ही ख़त्म हो गया। अब बोला कुछ मार्ग सड़क हैं। देखिए कुछ मार्ग सड़क यहाँ हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो या तो 1 होगा या तो 3 होगा। 1 नंबर यहाँ पे सही हो रहा है, 3 नंबर यहाँ पे सही हो रहा है। दोनों में से कोई एक ही निष्कर्ष सही होगा ना, दोनों निष्कर्ष तो सही नहीं होगा, कोई एक ही निष्कर्ष सही होगा। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा या तो ये निष्कर्ष 1 सही है या तो निष्कर्ष 3 सही है। और आइदर और का जो सवाल होता है वो बहुत ईजीली आप पकड़ लेंगे। कैसे? अगर कहीं पे लिखा रहे कुछ मार्ग सड़क है और कोई भी सड़क मार्ग नहीं है, इस तरह से स्टेटमेंट कहीं भी लिखा रहे वो मैक्सिमम केस में 99% केस में वो आइदर और में चला जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार समान है और एक शब्द असमान है तो असमान शब्द का चयन कीजिए। देखिए उपेक्षा करना, निंदा करना, बदनाम करना, ये तीनों एक तरह से साइनोनिम्स हो गया। ये तीनों एक ही सेंस को देता है, बदनाम करना, उपेक्षा करना, निंदा करना। और अजीब इस तीनों शब्द से अलग शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।